सच्चा मित्र है तो मित्रता निभाएगा ही निभाएगा और अपने मित्र के घर से विदा होने से पहले कुछ ना कुछ अच्छा अवश्य देकर जाएगा ही जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। आज हम बात करने वाले हैं केतु महाराज की। केतु महाराज अपने परम मित्र बुध महाराज की राशि में काफी लंबे समय से बैठे हैं और सिर्फ ये मार्च का महीना और ये अप्रैल का महीना, तो खासकर जो अप्रैल के महीने में केतु महाराज आपको देकर जाने वाले हैं, हम इस बात की चर्चा विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अपने मकर राशि के दर्शकों के लिए करने वाले हैं। नमस्कार, आज बहुत अच्छा प्रोग्राम होने वाला है मकर राशि के दर्शकों के लिए, इसलिए एक क्षण भी आप इसकी मत करिएगा। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, आपके नवम भाव पर केतु महाराज बैठे हुए हैं, आपके भाग्य स्थान पर बैठे हुए हैं। तो सबसे पहला जो प्रभाव देखने को मिलेगा वह ये मिलेगा, जो अभी तक आपको भाग्य, जो अभी आप नवम भाव क्या है, हमारा नवम भाव भाग्य का स्थान है, हमारे लक का स्थान है। और अगर सभी भाव हमारे खराब हो और नवम भाव अगर हमारा सही है, हमारा भाग्य साथ में है, तो हमें कोई भी सफलता पाने में रोक नहीं सकता है, हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी। तो नवम भाव पर केतु महाराज बैठे हुए हैं। केतु महाराज अशुभ ग्रह हैं, विस्फोटक ग्रह हैं, अग्नि तत्व ग्रह हैं, किंतु केतु महाराज की राशि भी कही जाती है कौन सी राशि? कन्या राशि। तो यहाँ पर आपके नवम भाव पर इनको स्वक्षेत्री कहा जाता है। तो नवम भाव में जो अभी तक आपको भाग्य का साथ नहीं प्राप्त हो रहा था, सबसे पहला मैं इसी बात की चर्चा करूंगा कि जो भाग्य का आपको नहीं साथ प्राप्त हो रहा था, जिसके कारण आपके 99% कार्य पूर्ण हो जा रहे थे और 1% से आप जो है मारे जा रहे थे, यानी कि कोई भी कार्य कर रहे थे तो वो 99% पूरा हो रहा था और 1% जो है आपका नहीं होने के कारण आपका मन उदास था। 1% कार्य ना होने के कारण आपके अंदर बेचैनी, क्योंकि आपने मेहनत की और 99% तक उस कार्य को पूरा कर लिया और 1% सिर्फ रह गया, तो आपको निराशा हाथ में निराशा हुई, जिसके कारण आपका मन जो है दुखित चल रहा था, क्योंकि आपको भाग्य का साथ नहीं पूर्ण तरीके से प्राप्त हो रहा था। तो इस बीच में इन 2 महीनों में, खासकर अप्रैल के महीने में कोई अधूरा कार्य बना हुआ पड़ा था आपका, काफी लंबे समय से वह कार्य आपका इंपोर्टेंट कार्य है और वो अधूरा बना पड़ा है, वो कार्य आपका पूर्ण नहीं बन पा रहा है। आप मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, भाग दौड़ कर रहे हैं, हर चीज से उस पर जो है फोकस बनाए हुए हैं, फिर भी कोई कार्य पूर्ण नहीं हो पा रहा है। अगर ऐसा कोई कार्य आपका काफी लंबे समय से अधूरा पड़ा हुआ है, तो वह कार्य आपका संभवतः बन सकता है। ये शुभ प्रभाव लगभग आपको देखने को केतु महाराज का आपके ऊपर आपको मिलेगा कि आपका वह कार्य लगभग आपका सिद्ध हो सकता है, इसमें कोई संदेह शंका नहीं है। काफी लंबे समय से वह कार्य के लिए आप बेचैन थे कि हमारा ये कार्य पूरा हो जाए, हमारा ये कार्य पूर्ण हो जाए, और वह कार्य पूर्ण नहीं हो पा रहा, तो संभवतः ही मैं बता रहा हूं यहाँ पर वह कार्य आपका पूरा हो सकता है, खासकर अप्रैल के महीने में और संभवतः मार्च के महीने में भी है। उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं कि जो आपको भाग दौड़ कोई भी कार्य करने के लिए, वो छोटा से छोटा कार्य हो, जैसे आपका किसी भी प्रकार का छोटे से छोटा कार्य था जिसके कारण आपको आध्यात्मिक भाग दौड़ करनी पड़ रही थी, छोटे से छोटे काम को बनाने के लिए आपको जो है बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ रहा था और आध्यात्मिक भाग दौड़ करनी पड़ रही थी कि हमारा ये काम सिद्ध हो जाए, हमारा ये कार्य हो जाए, ये कार्य हमारा बन जाए। इसके लिए आपको काफी भाग दौड़ करनी पड़ रही थी कि हाँ, यहाँ जाओ, यहाँ नहीं वहां चलो, वहां से होगा, वहां नहीं वहां से होगा, वहां नहीं वहां से होगा। तो ये जो आपकी भाग दौड़ चल रही थी, ये भाग दौड़ आपकी कम होती हुई इन 2 महीनों में नजर आएगी और आपके कार्य जो हैं वह लगभग सिद्ध होते हुए नजर आएंगे। ये प्रभाव केतु महाराज का और आपके ऊपर देखने को लगभग आपको मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं आपके नवम भाव पर, जो आपको जीवन, और दूसरी चीज, आपको अभी तक 1.5 वर्षों में आपने देखा होगा कि आप अपना जीवन और अपने परिवार का जीवन यापन करने के लिए आप बहुत ज्यादा संघर्ष कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे, फिर भी अपने परिवार की जीविका चलाने के लिए और अपने खर्च को चलाने के लिए आपको आध्यात्मिक मेहनत परिश्रम करना पड़ रहा था। तो ये 2 महीनों में आपको देखा जाएगा परिश्रम कम रहेगा और जीवन यापन करते हुए नजर आएंगे। यहाँ पर केतु महाराज का अगर आशीर्वाद आपको प्राप्त हुआ तो ये चीज भी देखने को मिलेगी कि आपको कुछ आपको धन से रिलेटेड लाभ होता हुआ नजर आएगा। जो काफी लंबे समय से आपको लाभ नहीं प्राप्त हो पा रहा था, तो संभवतः ही आपको लाभ प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। ये केतु महाराज का शुभ प्रभाव लगभग आपके जीवन पर और आपको देखने को
मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में, आगे हम बात करते हैं केतु महाराज की कि नवम भाव पर जो प्रभाव आपको देखने को आगे मिलेंगे, वह परिवार में जो आपके खींचतान मची हुई थी, परिवार में कोई भी चीज है तो उसके लिए जैसे छोटी थोड़ी सी जगह है तो उसके लिए खींचातान बुकरा ये लेंगे, हम बोले कोई भी एक्स वाई जेड, जिसके कारण परिवार का माहौल खराब चल रहा था आपका। परिवार में छोटी छोटी चीजों के लिए खींचातानी मची हुई थी कि वो कहता हम ले लें, वो कह रहा था हम ले लें, आप कह रहे हैं हम ले लें, तो संभवतः ही वह चीजें उन लोगों को ना मिलकर आपको मिलती हुई नजर आएंगी। जैसे कोई भी चीज है और वह आप हिस्सा आपका है, लेकिन उस चीज के लिए चारों तरफ से परिवार के जन खींचातानी करे हुए थे कि हमें मिले हमें मिले हमें मिले, तो संभवतः ही वह चीज आपको प्राप्त हो सकती है। ये प्रभाव केतु महाराज का लगभग आपके ऊपर और आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं केतु महाराज की आपके नवम भाव पर जो मित्रों आपके मित्रों से, जो आपके मित्रगण है, मित्रों से आपके जो शत्रुता बनी हुई थी, मित्रों से आपकी जो दुश्मनी बनी हुई थी, जो मित्र आपके किसी दिन बहुत अच्छे मित्र हुआ करते थे वो आपसे शत्रुता माने बैठे हैं, आपसे दुश्मनी माने बैठे हैं, तो वह आपके शत्रु जो है पुनः मित्र के रूप में आपको फिर से प्राप्त होते हुए नजर आएंगे। जो आपके मित्रगण हैं, तो जो आपके शत्रु मित्र ही शत्रु बनकर बैठे हुए थे, वह मित्र आपको आपकी ओर पुनः दोस्ती का हाथ, मित्रता का भाव बना सकते हैं। ये प्रभाव भी देखने को मिलेगा। उसी के साथ ही साथ कर्ज से आप दबे हुए थे, यानी कर्ज से आप बहुत ज्यादा परेशान थे, कर्ज आप पर अत्यधिक कर्ज लदा हुआ था, तो कर्ज में भी आपको यहाँ पर राहत प्रदान होगी। वही आपका आलसपन भरा हुआ था, आपके अंदर जो है आलसपन था, तो आलसपन कम होता हुआ नजर आएगा। दूसरा, परिवार में और पत्नी और संतान से जो आप पत्नी के और पत्नी के साथ परिवार के साथ ही साथ में संतान के जो आपको सुख नहीं प्राप्त हो रहा था इन लोगों का, तो संभवतः ही इन लोगों का सुख प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। पत्नी का भी आएगा, संतान का भी नजर आएगा और परिवार का भी सुख प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। उसी के साथ जो काफी लंबे समय से भाग दौड़ आपकी चल रही थी, वह भाग दौड़ कम होती हुई नजर आएगी। अगर आप वृद्धावस्था में हैं तो कुछ और ज्यादा प्रभाव, शुभ प्रभाव देखने को आपको मिलेंगे। तो अच्छा, ये प्रभाव आपको मिलेंगे कैसे, ये ध्यान दीजिएगा। अगर आप उपाय करेंगे तो ये प्रभाव 100% आपके ऊपर शुभ प्रभाव केतु महाराज के इन 2 महीनों में पड़ते हुए नजर आएंगे। अगर आप उपाय नहीं करेंगे तो ये प्रभाव कम भी हो सकते हैं, तो उपाय अवश्य करें। उपाय के लिए आपको क्या करना है वो ध्यान से सुनिएगा। आपके ठीक कहां पर केतु महाराज हैं, आपके नवम भाव पर हैं। तो देखिए, आप जो है अपने देखिए कुतिया हो ना, जैसे डॉग जो कुत्ता होते हैं ना, तो कुतिया जो होती है, तो कुतिये को आप जो है अपने भोजन में से थोड़ा सा भोजन निकाल कर खिलाएं, तो आपको आध्यात्मिक लाभ होगा। उसी के साथ ही साथ अपने घर में जो है फर्श है उसे आप जो है हमेशा साफ रखें, इस चीज का ध्यान रखें। गुरु का उपाय करें, केसर का तिलक लगाएं अपने मस्तक पर, आप केसर का तिलक लगाएं। उसी के साथ ही साथ आटे की गोलियां बनाकर आप जो है बुधवार के दिन मछलियों को खिलाएं, और उसी के साथ ही साथ में आप केतु दशांश नाम का पाठ करें। और भी उपाय केतु महाराज के कर सकते हैं, जैसे आप जो है जो चींटियां होती हैं, तो चींटियों को आटे में चीनी मिलाकर आप जो है चींटियों को खिलाएं। अगर इन उपायों में से कुछ उपाय कर लेते हैं आप, और साथ ही साथ गणेश जी की आराधना करें। भाई, केतु के आराध्य कौन है? गणेश भगवान है, तो गजानन भगवान की आराधना करें तो सब आपका मंगल ही मंगल होगा। आशा कर रहे हैं ये प्रोग्राम आपको बहुत अच्छा लगा होगा। लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और यह प्रोग्राम अपने मित्र यारों के पास शेयर कर दीजिए। हमें आदेश दीजिए। हरे कृष्णा, जय श्री कृष्णा।